कि अगर पाकिस्तान से कोई उठ के कोई सियासी लीडर एक बार ये बात कर दे कि हमें हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहिए, जो भी हुआ पहले हमें उसकी परवाह नहीं है, हमने कोऑपरेट करना है। मुतनाज़े पीका एक्ट नामंजूर। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज नहीं है, ये गैर मामूली चीज है। दिस इज इवेंट हो रहा है अबू धाबी में, और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। वेरी अनकॉमन थिंग कि डॉक्टर जयशंकर वहां से निकले दिल्ली से और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया, और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल राइजीना डायलॉग जो है वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफ़ा राइजीना डायलॉग जो है वो कराएंगे अबू धाबी के अंदर, तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, दो लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का जिक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है, प्लूरलिज्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया, तो इंडिया अगर 200 मिलियन भेज देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसी चीज है? कैसी चीज है ये? सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट को इनिशिएट करना है, नॉर्मलाइज करना है ताल्लुकात को, और हमारा ये एजेंडा है। तो उसके बाद में वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल रह सकता है? हमारे यहाँ तो थोड़ी सी अगर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाए ना इस बात पे, जिस तरह वो अमन की आशा की बात होती थी, तो उस पर मीम्स क्या बनते थे, लोग मजाक क्या करते थे, अमन का तमाशा। जैसे वाजपेयी साहब यहाँ पर आए और इस तरह का कोई इनिशिएटिव हुआ, जैसे ही ये सब कुछ हुआ, साथ ही कारगिल शुरू हो गया। क्योंकि अगर दुकान ही बंद हो जाएगी नफ़रत की, तो फिर उसका जो व्यापार करते हैं, जो उससे कमाते हैं, उनका क्या असर होगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सी दुकानें तबाह हो जाएंगी उससे। तो इसीलिए आज तक बड़े बड़े साफ़ी जो इस्लामाबाद में बैठ के बड़े बलोच कॉज के जो है वो फ्लॉन्ट करते फिरते हैं उसको,
कि हम जी उनके लिए बात करते हैं। जैसे ही आप बात करो इंडिया से ताल्लुकात की बहाली की, पीटना शुरू हो जाएंगे ट्विटर के ऊपर, बेच दिया कश्मीर, बेच दिया। ओ भाई, जो 24 करोड़ का पाकिस्तान बेच रहे हो, उसका सवाल कौन करेगा तुमसे? जो यहाँ पंजाब का किसान मर गया, ना उसको दवा मिली, ना उसकी सब्ज़ी कहीं जा सकी, ना मार्केट्स तक एक्सेस मिली उसको। जो यहाँ पे गरीब बच्चे टैक्स देते हैं जिसका 10 में से 9 रुपये इंडिया को कर्टेल करने के लिए हम लगा देते हैं हथियार ख़रीदने पे, उनकी गुर्बत का जो अंदाज़ा है वो तुम उस पर कब बात करोगे? लेकिन सिर्फ सियासी एजेंडे के तौर पे आवाम को पागल बनाई जाएंगे। तो इस तरह से पुराने तरीन दुश्मन के साथ सऊदी अरेबिया ने बात शुरू की, विज़िट शुरू की है। इसके अलावा इवन पैलेस्टीनियन स्टेट की सऊदी अरेबिया बात करता है कि वो होनी चाहिए हर सूरत, लेकिन साथ साथ इज़राइल से भी नॉर्मलाइजेशन चाहता है। देखें अब आप, हमें तो बुला लिया नहर वाले पुल पे और ख़ुद जो है ना वो पता नहीं माही कहाँ रह गया। वही बात है ये, तो ख़ुद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और हमें जो हमारी पॉलिटिकल क्लास ने बताया वो यही बताया कि हम सब एक हैं इस इशू के ऊपर। मैं सीवियरली कंडेम करता हूँ जो भी वहाँ पर हुआ पैलेस्तीन के अंदर, लेकिन आप रिस्पॉन्सेज में प्रैग्मेटिज्म का फ़र्क देख लें, फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म देख लें कितना है। साथ साथ गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ यूनिटी को प्रमोट किया MBS ने आने। और दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज से डिग्नेटरीज आते थे और उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज इस बार इस साल राइजीना डायलॉग अबू धाबी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कुंभ का मेला जारी है। इंडिया में महाकुंभ हो रहा है और महाकुंभ के बारे में इससे पहले हमने बात की थी। महाकुंभ में कितने करोड़ इंसान हिस्सा ले रहे हैं। तो इंडिया के जो होटल्स हैं वो सारे बुक्ड हैं, जगह नहीं है। पूरी दुनिया से डिग्नेटरीज और सेलिब्रिटीज़ महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहले ही पहुंचे हुए हैं, अभी और भी आ रहे हैं और ये अभी कई दिन तक जारी रहेगा। 144 साल के बाद जो इवेंट आया हो, जो फेस्टिवल आया हो महाकुंभ, और जिसमें 40 करोड़ लोग हिस्सा ले रहे हो, तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हैं कि होटल्स में जगह कहाँ बचेगी इतना बड़ा डायलॉग करवाने के लिए। लेकिन भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली कि डॉक्टर जयशंकर अटेंड करें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को दिया जाने वाला डिनर, और उसके बाद फ़ौरन निकल कर पहुँचे वो वहाँ पर। यानी डॉक्टर जयशंकर ने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और फ़ौरन वो निकल के पहुँचे अबू धाबी, और वहाँ पर इस वक्त वो दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। राइजीना डायलॉग का अबू धाबी में होना इस वजह से, जो कि मैंने बताया कि महाकुंभ की वजह से वहाँ पर ले जाना, लेकिन ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल गई है इंडिया को कि वो ग्लोबल कर लिया, वो ग्लोबल ले गए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस को। वैसे भी उनके तमाम इवेंट्स ग्लोबल ही हुआ करते हैं। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूँगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। अरब कंट्रीज ही नहीं सिर्फ, बल्कि भारत का इस्लामिक कंट्रीज टेक ओवर है ये। आप देखिए, आप यानी देख लें आप, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है इस वक्त इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ कितने कमाल के ताल्लुकात हैं, कितने ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अबू धाबी में वो पूरी जो मिडल ईस्ट है उसके साथ मिल रहे हैं, उनके लीडर्स के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ। तो मैं देख रही